तो हेलो मेरे प्यारे घनचक्र। अब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है कि आप भी इस डिबेट पे अक्सर अटक जाते होगे कि इंट्रोवर्ट्स बेटर हैं कि एक्सट्रोवर्ट्स बेटर हैं। इसलिए मैंने ये चैनल इंट्रोवर्ट्स को एक अच्छी लाइफ बनाने में एक हेल्प करने के लिए बनाया है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, जो भी हो, हम इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होते हैं। उनकी लाइफ जो मूवीज़ में दिखाते हैं, जैसे हम अक्सर देखते हैं, जैसे पोर्ट्रे करते हैं कि कैसी लाइफ होनी चाहिए, उससे थोड़ी अलग होती है। पर इंट्रोवर्ट्स ही क्यों? मैं कौन हूँ और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ऐसे सवाल आपके मन में ज़रूर होंगे। तो इसलिए ये देखिए, एक रात का शर्मीला सा, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। लोगों ने कहा तुम गलत हो, ज्यादा बोलो, मगर क्यों? अब मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मैं खुद भी एक इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं बचपन में बहुत बोला करता था। बचपन से मैं अपने परिवार के आसपास और अपने दोस्तों से काफ़ी बोलता था। उतने ज़्यादा दोस्त नहीं थे मेरे, और हमेशा से मेरे कम दोस्त रहे हैं, अभी मेरे बहुत कम दोस्त हैं। लेकिन हाँ, फिर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होता गया, वैसे वैसे मेरा लोगों से बात करना कम हो गया। कहीं ना कहीं मुझे एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती थी, या मैं हेजिटेट करता था, या मैं सोचता था कि क्या फ़ायदा भी है किसी को कुछ बताने का, या फिर क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। और जो मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाता था जो किसी से भी कुछ भी बात कर सकते थे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कोई फ़ायदा है उस चीज़ का, वो कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं है, ना उससे किसी को फ़र्क पड़ता है, ना उसका कुछ रिज़ल्ट मिलेगा, ना किसी को वो बातें याद रहेंगी, तो फिर क्यों करनी चाहिए ऐसी बात। तो यही सब सोच के मैं कम बोलता था, और मुझे लोग धीरे धीरे बोलने लग गए, ज़्यादा बोला करो और बोला करो, तुम्हें कम नहीं बोलना चाहिए बल्कि तुमको ज़्यादा बोलना चाहिए और सबसे बोलना चाहिए। तो मैंने सोचा, क्योंकि आइडियाज़ काफ़ी कंपेनिंग थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जैसे कि जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो लोग हमें याद रखते हैं, लोग हमें इम्पोर्टेंट पिक कराते हैं, हमारी इम्पोर्टेंस होती है, हमारी प्रेजेंस होती है अपने आसपास। तो मैंने बहुत कोशिश करी ज़्यादा बोलने की, लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझ में कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। ये बात है कुछ स्कूल के टाइम की, जब मैं 10th या 11th क्लास में था। मैं लोगों से बात कर सकता था, करना चाहता था, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं खुद को दूसरों से कम समझता था। क्योंकि मुझे हमेशा से बोला गया कि अगर मैं कम बोलता हूँ तो मैं दूसरों से कमज़ोर हूँ, और जो ज़्यादा बोलते हैं वो अच्छे हैं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं ज़्यादा बोल पाऊँगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा जब मैं कुछ करके दिखाऊँगा, जब मैं कुछ अचीव करूँगा। तो वैसे ही करते करते मैं आगे बढ़ा, और एक ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पहुँच गया, ऐसे काम में पहुँच गया जहाँ मुझे लोगों से बहुत बात करनी थी, जहाँ मैं लाउड नहीं होऊंगा, जब मैं बोलूँगा नहीं, खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करूँगा सबके सामने, तो मैं दब के रह जाऊँगा। मुझे लोग पुश करके आगे निकल जाएंगे, मुझे दबा देंगे। इसलिए जब मुझे बात करनी पड़ी तो मैंने करी भी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जब मैं खुद को फोर्स कर रहा हूँ तो वो जेन्युइननेस फील नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि मैं खुद से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, ऐसा मैं हूँ नहीं। मैं ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कोई मीनिंग नहीं है, ना मैं वो दिल से बोल रहा हूँ। फिर मेरे मन में सवाल है कि क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स को ही बोला जाता है कि वो सही है, और इंट्रोवर्ट्स को बोला जाता है कि तुम एक्सट्रोवर्ट बनो। क्यों हमें ज़्यादा बोला जाता था कि और बोलना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए, बस बोलना चाहिए। क्यों सिर्फ ज़्यादा बोलना ही पर्सनैलिटी से कोऑर्डिनेटेड है? क्यों हम समझते हैं कि जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं वो क्यूट होते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रोवर्ट गलत होते हैं, लेकिन ये सबकी एक पर्सनल नेचर है। एक तरीके से हम वो हैं। इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स तभी अलग अलग हैं क्योंकि वो अलग हैं, उनको कंपेयर नहीं करा जा सकता। तो क्यों उनको कंपेयर करते हैं? एक्सट्रोवर्ट्स भी अच्छे हैं और इंट्रोवर्ट्स भी अच्छे हैं, और इंट्रोवर्ट्स भी सही है। अगर हम कम बोलते हैं तो हम कम बोलते हैं, हमें ज़्यादा बोलने की या एक्सट्रोवर्ट बनने की ज़रूरत नहीं, या ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि खुद को छुपा के रखना चाहिए, एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं उसके बिल्कुल खिलाफ बोल रहा हूँ। मेरा आइडिया ये नहीं है कि हम एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए या फिर इंट्रोवर्ट बनना चाहिए। मेरा आइडिया ये नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट बन के रहना चाहिए, खुद को फोर्स करना चाहिए एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए, या इंट्रोवर्ट बन के ही रहना चाहिए हमेशा और वही सही होता है। कोई एक एक्सट्रीम में नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं रहना चाहता हूँ उस मिडल जोन में। और ऐसे ही सवालों को एड्रेस करने के लिए, यही जो मेरी सोच है, इसको आगे बढ़ाने के लिए और दुनिया के सामने लाने के लिए मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को एक फ़ोन की तरह देख सकते हैं। दुनिया में कई सारे फ़ोन्स होते हैं। आप एप्पल का एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे सैमसंग का ले लीजिए। एप्पल बहुत अच्छा है, उसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और उसका कैमरा बहुत अच्छा है। वैसे ही सैमसंग में एंड्रॉयड है, वो बहुत आसान है यूज़ करना, उसका ही कैमरा बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें एप्पल में अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें एंड्रॉयड में अच्छी होंगी, लेकिन दोनों सही हैं। दोनों में कुछ गलत या कुछ सही ज़रूर होगा, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही है। एक अफोर्डेबल है और एक महंगा है, लेकिन अच्छी सर्विसेज भी देता है। लेकिन ये तो फ़ोन है, और फ़ोन्स और इंसानों को कंपेयर करना सही नहीं होगा। और फ़ोन्स और इंसानों में पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस जो इंसानों को हर चीज़ से अलग बना देता है, हर जानवर से अलग बना देता है, हर किसी चीज़ तो आप दुनिया में कुछ भी सोच लो उन सबसे अलग बना देता है, वो है सीखने की कैपेबिलिटी। हम इंसान सीख सकते हैं, खुद को अडेप्ट कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा आगे का फ्यूचर क्या होगा। हम खुद को अडेप्ट कर सकते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें खुद को क्या शेप करना है, और इसी चॉइस का हमको फ़ायदा उठाना है। और इसी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्टेडनेस में इस चॉइस को ऐड करना है, क्योंकि हम सीख सकते हैं। तो आप ऐसे ही इमेजिन करो लाइफ। इस लाइफ में आप जब चाहो तब इंट्रोवर्ट बन सकते हो, जब चाहो तब आप एक्सट्रोवर्ट बन सकते हो। जब आप सोच रहे हो कि कुछ इंसान आपके टाइम के लायक हैं और वो आप उनसे बात करना चाहते हो, और आप एक ऐसे सोशल सिचुएशन में हो जहाँ आप एक इवेंट पे हो, और एक इवेंट पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे नेटवर्क करने के लिए, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपका नेटवर्क बना सकते हैं, जिनसे आप कुछ सीख सकते हो और अपने काम में, अपने बिजनेस में, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हो। और तब जाके आपको लोगों से बात करनी पड़े, तब आप चूज़ कर सकते हो कि आप एक्सट्रोवर्ट बन जाओ। लेकिन वैसे ही दूसरी जगह आप किसी पार्टी में हो और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और उनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं, जिनसे कोई मीनिंगफुल टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, कुछ ऐसे डीप बात नहीं कर पा रहे, या फिर उनसे बात करने में कुछ आपकी एक तरीके से एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तब आप इंट्रोवर्ट बन सकते हो। तो ऐसी लाइफ जिसमें आप चूज़ करो अपना इंट्रोवर्ट बनना और एक्सट्रोवर्ट बनना, तो इस बारे में ज़रूर सोचना कि क्या आप ऐसी लाइफ चाहोगे। और आप जो भी सोचोगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।